अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और आज प्लॉट पल्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी लाहौर स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान के ओवरव्यू सीरीज़ का चौथा पार्ट है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ओवरसीज सेंट्रल को कवर अप करेंगे, जिसमें टोटल 11 सेक्टर हैं। मैं तमाम भाइयों को बता दूं कि ओवरसीज सेंट्रल लाहौर स्मार्ट सिटी का ओवरसीज ब्लॉक का सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिसमें टोटल 11 सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर ए से लेके सेक्टर के तक। इसमें 5, 7, 10, 12, 1 कनाल और कमर्शियल्स में भी 2.5, 4, 6, 8 मरला के बहुत एक वास्ट कैटेगरीज आती हैं। अब चलते हैं मैप की तरफ ताकि इसका डिटेल ओवरव्यू कर सकें। जी तो नाजरीन, अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम ओवरसीज़ सेंट्रल की जो है ना वो बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये ओवरसीज़ सेंट्रल जो है ये स्मार्ट सिटी का सबसे प्राइम ब्लॉक है मेरे ख्याल में। मैं इसके कुछ कीवर्ड्स भी, कुछ की पॉइंट्स भी आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इसे क्यों जो है ना वो सबसे प्राइम ब्लॉक बोल रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है ना सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ और ब्लू एरिया देखने को मिलेगा। मैं ब्लू एरिया कहता किसको, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ब्लू एरिया बेसिकली ये वाला एरिया जो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर आपको क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, उसके अलावा हेल्थ जोन, एजुकेशन जोन यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। उसके अलावा जो ओवरसीज़ सेंट्रल है उसके अंदर आपको लाहौर गेट मार्केट, बुलेवार्ड हाइट्स, ग्रैंड मॉस्क एंड सेंट्रल पार्क, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। इस वजह से मैं इस ब्लॉक को सबसे प्राइम ब्लॉक बोलता हूँ। ठीक है, इस पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज से तकरीबन हफ्ते से 1.5 हफ्ता पहले, मतलब कह लें कि 10 से 12 दिन पहले स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट का स्टार्ट किया। अब वो डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे हुई है। स्मार्ट सिटी में एक सेंट्रल बुलेवार्ड है 312 फीट वाइड, जो कि जिस जिस तरीके से वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, स्मार्ट सिटी उस ब्लॉक में अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करती जा रही है। अब जैसे ही वो सेंट्रल बुलेवार्ड ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर गया, मतलब ये वाला जो रोड जो सेक्टर ए 1 कनाल का, सेक्टर बी 1 कनाल की जो कटिंग है, इसके बिल्कुल सामने सेंट्रल बुलेवार्ड है। अगर आप ये देखें तो ये जो मेन बुलेवार्ड है, ये जैसे जैसे कंप्लीशन की तरफ जाती है, सोसाइटी वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देती है। ये यहाँ तक तकरीबन ग्रैंड मॉस्क एंड सेंट्रल पार्क तक के एरिया तक ये बनी हुई थी, आगे नहीं थी। तो यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन इस सेंट्रल बुलेवार्ड की रोड जो है ना वो तकरीबन कंप्लीशन की तरफ पहुँच चुकी हुई है। यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट हो गया थोड़ा सा आगे। ये वाली तो तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट थी, डाइवर्जन आई हुई थी, लेकिन अब वो भी इन लोग स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने बिल्कुल इस पर काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब अगर बात करूँ इस टाइम पे स्मार्ट सिटी की किस ओवरसीज सेंट्रल की किस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, तो वो सेक्टर बी है, जो कि 1 कनाल की कटिंग बनती है। ठीक है, अब इस सेक्टर बी के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे सऊदी जर्मन हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा, जो कि इसकी सबसे जो है ना वो मेन पॉइंट बनता है मेरे अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे सेक्टर बी को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक पार्क नज़र आ रहा है, इसके अलावा स्कूल है, मस्जिद है, और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये एक 1 कनाल की सारी कटिंग्स नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल ये बैक के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको 100 फीट वाइड रिंग रोड नज़र आ रहा होगा। ये वाला, ये बिल्कुल 100 फीट वाइड है। ये वो रिंग रोड है जो कि पूरी सोसाइटी को सराउंड कर रहा है। ये ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर से भी गुजर रहा था, सेक्टर बी और सेक्टर ए से, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो। उसके अलावा ये मूव कर रहा था वहाँ से एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर से भी, और ये एग्जीक्यूटिव सेंट्रल से होता हुआ ओवरसीज़ सेंट्रल में भी मूव करता है। ये बिल्कुल बैक के ऊपर रिंग रोड जो है, बाउंड्री रोड इसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है 100 फीट वाइड का। ये यहाँ पर आपको 2 कनाल की कटिंग नज़र आ रही है कि सारी की सारी जो बिल्कुल इसके फ्रंट पे है, और इसके बैक के ऊपर सारी 1 कनाल की बैलेटेड है। यहाँ पे कोई विलाज नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन बेल्ट्स नज़र आती हैं। दैन उसके बाद आपके प्लॉट्स आते हैं, ताकि हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक के ऊपर आप लोगों का कोई भी प्लॉट ना हो और किसी को भी किसी तरह का मसला ना हो। यहाँ पे अगर आप पार्क के बिल्कुल सामने देखते हैं तो आप लोगों को कुछ कमर्शियल्स नज़र आते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को कुछ कमर्शियल नज़र आ रही हैं। बेसिकली 4 मरला के कमर्शियल्स हैं जो कि सेक्टर बी के हैं। ठीक है, तो ये हो गया था सेक्टर बी। अब हम आ जाते हैं सेक्टर ए की तरफ, जो कि ओवरसीज़ प्राइम का, ओवरसीज़ सेंट्रल का, सॉरी, कनाल का छोटा थोड़ा सा ब्लॉक है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है सेक्टर बी से, क्योंकि इसको भी एक तो ब्लू एरिया लग रहा है, ऊपर से सेंट्रल बुलेवार्ड है सारा कुछ, और सऊदी जर्मन हॉस्पिटल इसके भी बिल्कुल साथ लगता है। यहाँ पे आपको मेन रोड नज़र आता है 100 फीट का,
इसी के साथ नीचे आपको बाउंड्री रोड नज़र आता है, यहाँ से दोनों से इसको कनेक्टिविटी आती है नीचे वाली साइड से, और ऊपर सेंट्रल बुलेवार्ड से इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। इसको बिल्कुल सामने आप कमर्शियल देखते हैं और एक ग्रीन बेल्ट देखते हैं बड़ी। यहाँ पे आपको एक कनाल के प्लॉट्स मिलेंगे सारे, और ये सारे 2-2 कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये इसमें इस सेम गोज़ फॉर तमाम सेक्टर्स के अंदर स्कूल, मस्जिद और पार्क स्मार्ट सिटी ने अवेलेबल किया हुआ है, ताकि किसी को भी कोई मसला ना हो गया। अगर मिसाल के तौर पे किसी के बच्चे हैं वहाँ पर और उन्होंने स्कूल जाना, उन्हें 2 से 4 किलोमीटर भी ट्रैवल करना ना पड़े, उनके अपने ब्लॉक के अंदर ही उनको स्कूल अवेलेबल हो। तो ये सारी एक कनाल की कटिंग है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ऑरेंज एक एरिया नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली 8 मरला के कमर्शियल्स हैं जो कि अभी स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट के पास हैं और अभी इन लोगों ने लॉन्च नहीं किए। ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर यहाँ पे आपको हाई राइज के या दूसरे प्रोजेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं सेक्टर सी की तरफ, जो कि 10 मरला का सेक्टर है। ये इसकी जो डायमेंशन है वो 35 बाय 65 है। यहाँ पे आपको 10 मरला सेम, ये आपको जो है ना वो यहाँ पे अच्छा सेक्टर सी में आपको कुछ जगह पे विलास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पार्क भी है, स्कूल भी है, मस्जिद है। वो तकरीबन हर ब्लॉक में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इस चीज़ के मुतालिक नहीं बताऊँगा, आप लोगों को देख के आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको कमर्शियल्स के कुछ प्लॉट मिलते हैं। डेवलपमेंट इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सेक्टर बी के अंदर हो रही है। बाकी जगहों पे कुछ जगहों पे स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल के अंदर ग्राउंड लेवलिंग का काम कर रहा है, जहाँ पे ग्राउंड लेवल नहीं है। उसके अलावा जहाँ पे ग्राउंड लेवल हो चुकी है उसको अभी फिलहाल वहाँ पर डेवलपमेंट इन लोगों ने स्टार्ट नहीं की। हाँ, सेक्टर बी में प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब हम आ जाते हैं सेक्टर ये आप अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली एक कमर्शियल ब्रॉडवे है बिल्कुल यहाँ पे। ये दोनों साइड पे यहाँ पे कमर्शियल्स हैं और ये इस पे अभी तक डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पे एक रिंग रोड जा रहा है 100 फीट वाइड, रिंग रोड 1 जिसको नाम दिया हुआ है। और ये जो हमारे ऊपर वाले 4 ब्लॉक्स आते हैं जिसमें सेक्टर एच, सेक्टर जी और सेक्टर आई है, इसको डिवाइड कर रहा है नीचे वाले ब्लॉक्स के साथ, जिसमें तकरीबन आपको बड़ी कटिंग्स देखने को मिलती हैं 5 अपना 1 कनाल की और 10 मरला की। अब आ जाते हैं सेक्टर डी की तरफ। 5 मरला, इसमें इसकी डायमेंशन 25 बाय 45 है। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको कमर्शियल 8 मरला के देखने को मिलते हैं नीचे इस साइड पे भी। ये बेसिकली जो 8 मरला के कमर्शियल्स हैं, ये वाले जो कमर्शियल्स हैं ये सेक्टर बी को फेस कर रहे हैं, और ये वाले सेंट्रल बुलेवार्ड को, इस तरीके से ये वाले सेक्टर डी को और ये वाले सेक्टर डी को। सेक्टर डी और सेक्टर डी में तकरीबन आपको यहाँ पर 5 मरला के प्लाट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखें यहाँ पर तो ये 12 मरला के कुछ थोड़े से प्लॉट्स हैं। ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर आपको 12 मरला की कटिंग बहुत मिनिमम देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि 12 मरला बहुत लिमिटेड है, तो ये आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देखा जाएगा। ये कुछ अनपरचेज्ड एरिया, यहाँ पे आपको ग्रीन बेल्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 4 मरला के कमर्शियल्स हैं। डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे भी अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ सेक्टर बी में इस टाइम डेवलपमेंट चल रही है। उसके अलावा ओवरसीज सेंट्रल जो ओवरसीज 2 भी है, उसमें सेक्टर एफ में सिर्फ 5 मरला की कटिंग्स हैं, 2 पार्क हैं, एक स्कूल है, एक मस्जिद है। यहाँ पे आपको कुछ कमर्शियल्स के प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा सेक्टर जी के अंदर 5 मरला की कटिंग है, ये सारी की सारी। यहाँ पे सेक्टर जी के अंदर आप लोगों को कोई पार्क नहीं है, स्कूल नहीं है, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है। और इसके बिल्कुल साथ सेक्टर एच है जो कि 7 मरला का बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे स्कूल भी है, मस्जिद भी है, पार्क भी है और कुछ विलास भी हैं, कुछ कमर्शियल्स भी हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो इसको जो है ना वो एक पार्क रोड से भी अप्रोच हो रही है सेक्टर जी और सेक्टर एच को। इसके अलावा अगर यहाँ नीचे देखें तो आपको रिंग रोड भी, रिंग रोड 1 RR1 रोड जो 100 फीट वाइड है, आपको यहाँ से भी इसको कनेक्टिविटी इजीली कर सकते हैं। हमारे पास ओवरसीज सेंट्रल के अंदर 7 मरला की कटिंग सिर्फ सेक्टर एच में है, 1 कनाल की कटिंग सिर्फ और सिर्फ सेक्टर ए और बी में, और 10 मरला की कटिंग सिर्फ और सिर्फ सेक्टर सी में है। यहाँ पर डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया बाकी ब्लॉक्स में अभी उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इन फ्यूचर जैसे जैसे मेन रोड्स वहाँ पे बनती जाएंगी, हाई आपके जो मेन बुलेवार्ड्स हैं, इन जिन जिन ब्लॉक्स को अप्रोच करते जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होता जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके अलावा बात करें तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सेक्टर जे, सेक्टर के और सेक्टर आई। अब ये जो बेसिकली सेक्टर आई है ये भी तकरीबन 5 मरला का जो है ना वो बनता है अपना ब्लॉक का पूरा। इसमें 2 पार्क्स हैं, कमर्शियल्स हैं, सेम गोज़ फॉर सेक्टर जे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को अगर ये कुछ ऑरेंज वाले एरियाज़ नज़र आ रहे होंगे तो ये बेसिकली इसके विलाज हैं स्मार्ट सिटी के। ये कुछ अनपरचेज्ड एरिया, कुछ कमर्शियल्स की कटिंग्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो कमर्शियल मेरे ख्याल में हब है वो इतना को स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर है। मुझे उसका कमर्शियल जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल्स की कटिंग ज़्यादा है और वो बिल्कुल ही एंट्रेंस से अप्रोचेबल है।
तो एक ये बात वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि अगर किसी ने कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आना, तो ये अच्छी बात नहीं है कि वो आपके ओवरसीज़ ब्लॉक्स जो अपना रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं उनमें से होके गुजरे। वो अगर बाहरी बिल्कुल आपकी एंट्रेंस के साथ होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं कि आप कमर्शियल्स को अलहदा जो है ना वो एंट्रेंस दे सकते हैं और जो आपके रेजिडेंट्स हैं उनको अलहदा, लेकिन ये वाले कमर्शियल्स मुझे कुछ इतने ख़ास नहीं लगते क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर कहें कि बिल्कुल जैसे हर ब्लॉक की एक पट्टी है कमर्शियल्स की, उससे ज़्यादा बेहतर तो ये है डेफिनेटली, लेकिन जो कमर्शियल लैब है वो ज़्यादा अच्छा है एग्जीक्यूटिव वेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे आपको सेक्टर के अंदर ये भी छोटा सा ब्लॉक है, इसमें 5 मरला देखने को मिलता है। सेक्टर जे में आपको 5 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल तकरीबन सब देखने को मिलेंगे, और ये भी रिंग रोड से कनेक्टिविटी के साथ हैं ये तीनों ब्लॉक, सेक्टर के भी, सेक्टर जे भी और सेक्टर आई भी। इसी तरीके से अगर आप ये बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे 1 कनाल के विलास, यहाँ पर भी 1 कनाल के विलास, बैक के ऊपर 10 मरला के विलास, यहाँ पे 12 मरला के विलास, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी कुछ ब्लॉक्स हैं। सेक्टर जी ऑलमोस्ट इतना कम्पैक्ट हुआ है कि यहाँ पे आपको डेवलपमेंट घर बना के सोसाइटी ने देने, आपके बहुत कम प्लॉट्स हैं। सेक्टर के अंदर सिर्फ 5 मरला है, कुछ प्लॉट्स हैं स्टार्टिंग में वो जो है ना वो आपके विलास के हैं। इसी तरीके से सेक्टर आई के अंदर भी आपको कुछ विलास हैं, बाकी सारा तकरीबन 5 मरले के प्लॉट्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को तकरीबन ओवरसीज सेंट्रल की पूरी जो है ना एक मास्टर प्लान ओवरव्यू भी दे दिया। उसके अलावा आपको डेवलपमेंट भी बता दी कि सिर्फ और सिर्फ सेक्टर बी में इस टाइम स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी उससे सिर्फ 10 दिन हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले 2025 के मिड में या सेंटर तक इस ब्लॉक के भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट नज़र आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि स्मार्ट सिटी कभी इस तरह नहीं करेगी कि जिस ब्लॉक में उन लोगों ने पहले बैलेट किया उसको पहले जो है ना वो पोजीशन दे, क्योंकि आप एक चीज़ देखते हैं कि जो पहले बैलेटिंग और सेकंड बैलेटिंग में सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आप लोगों की एक ब्लॉक की मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर प्लाट लिया हुआ है, वो ये सोच रहा है कि ओवरसीज़ सेंट्रल की डेवलपमेंट क्यों स्टार्ट की है, तो आप ये चीज़ देखते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ स्टार्ट होगी जहाँ पे मेन बुलेवार्ड्स ट्रैवल करते जाएंगे, जिस तरीके से वो बनते जाएंगे उस तरीके से डेवलपमेंट होती रहेगी। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप लोगों के ब्लॉक को पहले पोजीशन मिल जाए, उनके ब्लॉक को बाद में। सोसाइटी अगर पैचेस में डेवलपमेंट करे तो वो ज़्यादा स्पीडली उसको कर सकती है। तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट के एरियाज़ रहते हैं, बाकी तकरीबन ओवरऑल कंप्लीशन की तरफ ब्लॉक्स आपके चले जाते हैं। खैर, स्मार्ट सिटी मेरे ख्याल में पिछले जो 6 महीने में डेवलपमेंट की पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने पिछले 2 महीने में डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक तेज़ कर दिया। तो इन फ्यूचर्स आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को जो है ना वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और जिन जिन ब्लॉक्स में भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई वहाँ पे भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट आप लोगों को स्टार्ट नज़र आ जाएगी।